मैं मीजल्स की चर्चा करूंगा। मीजल्स मतलब खसरा का चर्चा करूंगा। खसरा मीजल्स क्या है? खसरा मीजल्स या रूबियोला एक सामान्य लेकिन गंभीर बुखार के साथ शरीर पर चकत्ते वाली बीमारी है। पूरे विश्व में खसरा मीजल्स से करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। उसमें करीब 25% भारत की हिस्सेदारी है। खसरा मीजल्स के कारण क्या हैं? खसरा मीजल्स एक वायरल बीमारी है जो आरएनए वायरस के द्वारा होता है और यह पारामिक्सोवायरस फैमिली का सदस्य है। मीजल्स वायरस मरीज के ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है जो मरीज के छींकने या खांसने से होता है। मीजल्स वायरस मरीज के नाक और गले से ड्रॉपलेट के द्वारा छींकने या खांसने से होता है जो मरीज पर चकत्ते होने के 4 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक निकलते हैं, जिससे दूसरे स्वस्थ मरीज तक मीजल्स खसरा फैलता है। मीजल खसरा एक हाईली कंटाजियस विद सेकेंडरी अटैक रेट इन ससेप्टेबल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट एक्सीडिंग 90%। मीजल्स एक बहुत गंभीर तरीके से फैलने वाला वायरल डिजीज है जो कि दूसरे मरीज में फैलाने की क्षमता इसका 90% होता है। मीजल वायरस खसरा मरीज के शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वास नली में प्रवेश करने के बाद रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में मल्टीप्लाई करता है और फिर पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा फैल जाता है और मरीज में लक्षण पैदा करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन, इसका रेंज 7 to 14 डेज होता है। मीजल्स खसरा का क्या लक्षण होते हैं? मीजल्स खसरा सबसे अधिक प्री स्कूल चिल्ड्रन में होते हैं। ये मीजल्स खसरा 6 से 9 महीने के बच्चे में न के बराबर होते हैं क्योंकि बच्चे में मां से आने वाले एंटीबॉडी के कारण ये बच्चे सुरक्षित रहते हैं। प्रोड्रोमल फेज, इसमें मरीज को तेज बुखार, नाक से पानी निकलना, रिनोरिया, आंखें लाल, कंजक्टाइवल कंजेशन और बहुत सूखी खांसी ड्राई हैकिंग कफ होती है। कॉप्लिक स्पॉट्स, जो मरीज के गाल में नीचे जबड़े के म्यूकोसा में सेकेंड मोलर के पास होती है, जो बीमारी के 3 दिन बाद दिखाई पड़ती है, जो कि देखने में बक्कल म्यूकोसा पर ग्रे व्हाइट ग्रेन्स ऑफ सैंड लाइक लीजन होता है। यह मीजल्स के लिए पैथोग्नोमिक साइन होता है। शरीर पर जो दाने रैश, जो कि बुखार होने के 4th दिन पर आते हैं और यह सबसे पहले कान के पीछे और हेयर लाइन पर होता है। शरीर पर दाने रैश, जो कि चेहरे पर, गर्दन, छाती, बाह, पीठ, जंघा पर और पैर पर इसी क्रम में 2 से 3 दिन में फैल जाता है। यह दाने रैश पुनः समाप्त होने लगते हैं जिस क्रम में वह शरीर पर आए थे। मॉडिफाइड मीजल्स उन लोगों में होती है जिसमें शरीर में कुछ इम्यूनिटी मौजूद होती है। इसमें मरीज को कम तकलीफ होती है। हेमोरेजिक मीजल्स में दाने रैश बहुत तेज से खुजली होती है और मरीज के नाक, मुंह और पैखाने में रक्त स्राव ब्लीडिंग होने लगता है। नीचे बच्चे में मीजल्स के दाने दिखाए गए हैं, एक छाती पेट पर और दूसरा चेहरे पर। खसरा के जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। खसरा मीजल्स के कारण मरीज की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, जिसके कारण मरीज में कई इन्फेक्शन हो जाती है। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं उन बच्चों में ज्यादा होती है जो माल नरिश्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आर ओटाइटिस मीडिया, एग्जाम में पूछते रहता है मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। बैक्टीरियल निमोनिया होता है। अन्य बैक्टीरिया जो मरीज को इन्फेक्शन करते हैं न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अन्य रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो मरीज में होते हैं लेरिंजाइटिस, ट्रैकियाटाइटिस, ब्रोंकाइटिस और जाइंट सेल निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन में मरीज को परसिस्टेंट डायरिया, एपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस और इलियोकोलाइटिस होते हैं। मीजल्स मरीज में माल न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है तथा मरीज को नोमा और गैंग्रीन ऑफ द चिक करता है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस
occur in measles at a frequency of 1 and 2 per 1000 cases, most commonly during the period of the rash due to direct invasion of the brain. कभी कभी मरीज में एक्यूट इंसेफेलाइटिस होते हैं जो 1000 मरीज पर 102 हो सकते हैं। यह तब होता है जब मरीज को शरीर पर दाने निकलते रहते हैं और वायरस डायरेक्ट ब्रेन को अटैक करता है। पोस्ट मीजल इंसेफेलाइटिस अकर आफ्टर रिकवरी एंड इज बिलीव टू बी ड्यू टू इम्यून मैकेनिज्म। मरीज ठीक होने के बाद कभी कभी मरीज को पोस्ट मीजल इंसेफेलाइटिस भी होता है। मीजल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली फेटल सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग फैन इंसेफेलाइटिस SSPE seen several years after infection at a frequency of 1 per 1 lakh cases. डायग्नोसिस, मीजल्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पर करते हैं। गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार कोई फीवर विद द रैश है तो पहला डायग्नोसिस मीजल्स होना चाहिए। मरीज के नेरोफेरेंजियल स्वाब और ब्लड सैंपल लेते हैं। अन्य बीमारी जिसमें फीवर विथ रैश होते हैं रूबेला, इंट्रोवायरल, एडिनोवायरल इन्फेक्शन एंड रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट, इलाज, मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है, अतः इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें मरीज को बुखार के लिए पैरास्टामोल देते हैं। मरीज अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए। मरीज में कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए विटामिन ए सॉल्यूशन उम्र के अनुसार देते हैं। विटामिन ए सॉल्यूशन एज 50,000 इंटरनेशनल यूनिट या 0.5 ml लेस देन 6 मंथ। अगर 6 महीना से कम है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml अगर 1 साल से कम का बच्चा है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 ml अगर 1 साल से ऊपर का है। मीजल्स का रोकथाम, मीजल्स के रोकथाम के लिए MR वैक्सीन के 2 डोज लगाने चाहिए 9 मंथ एंड 16 to 24 मंथ पर। दोनों डोज MR का वैक्सीन लगाने से बच्चे का सुरक्षा 95% तक हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खसरा मीजल्स होने पर लोग इसे माता का प्रकोप मानते हैं और इसे झाड़ फूक करने लगते हैं और मरीज और इलाज नहीं कराते हैं। इसके कारण बच्चा और कमजोर हो जाता है और बच्चे को अन्य बीमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे में मृत्यु की संभावना बढ़ जाता है। अतः जैसे ही बच्चे को बुखार, खांसी और शरीर पर दाने हो जाए तो उसे खसरा मानकर, मीजल्स मानकर तुरंत इलाज करें। इसे अस्पताल में इलाज कराएं। सरकार ने मीजल्स इल्यूमिनेशन प्रोग्राम चला रखे हैं और इसका अधिक से अधिक रिपोर्ट जिले पर करनी चाहिए। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।